औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल वाला लेक्चर सुन लिया होगा आप लोगों ने। जिन लोगों का रह गया है उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो साथ के साथ सुन लें, बिकॉज़ ये जो फर्स्ट थ्री चैप्टर्स हैं ये हमारा जो अपकमिंग टेस्ट है उसके अंदर सिलेबस के अंदर हैं। जो पहला पानी वाला चैप्टर था, बर्तनों वाला चैप्टर, और ये थर्ड नजासा वाला चैप्टर, इसका इंशाल्लाह भी आपके पास 15 डेज हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। सो कोशिश करें कि इसको रिकॉर्डिंग सुन के अपने नोट्स फाइनल करके और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम टेस्ट पे देखेंगे कि आपको कितनी समझ आई है। सो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम हदीस नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। अ, उम्मीद है ये डिफरेंसेस भी आप लोगों को कल समझ आ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। दैट मीन्स कि क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आज हम इंशाल्लाह एंड में प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली उसके साथ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर किसी को कोई डाउट्स होंगे। हदीस नंबर 24 तक हमने कल किया था और आज ये हमारे पास हदीस नंबर 25 आ गई है। अपने अपने पीडीएफ्स या हार्ड कॉपीज़ आप खोल लीजिए। एक और चीज़ ये कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि बुक जो है, जो पीडीएफ्स या हार्ड कॉपी में आपके पास है दारुसलाम की, जो भी आपकी अपने हिसाब से लैंग्वेज है, उसमें से हमने क्या आपने क्या पढ़ना है। तो क्योंकि टेस्ट के लिहाज से कंफ्यूजन हो रही थी तो उसमें आपने सिर्फ ये है कि हमने हदीस की ट्रांसलेशन उससे यूज़ करनी है। बाकी सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको इस पावर पॉइंट में मिल जाती हैं, और पावर पॉइंट में आपसे एंड में शेयर भी कर देती हूँ जब भी हमारा कोई सेक्शन चैप्टर ख़त्म होता है। तो बस आपने पावर पॉइंट पे फोकस करना है। बुक बेशक आप ना खोलें, अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं, आपके पास पावर पॉइंट्स हैं, तो आप उसी से तैयारी कर लीजिएगा। हदीस नंबर 25 है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पर लगी हुई मनी को धोया करते थे, फिर इसी कपड़े को जेब तन फरमाकर नमाज पढ़ लिया करते थे, और मैं धोने के निशान और असर को साफ तौर पर अपनी आंखों से देखती थी। ये एक वर्जन है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम यानी मुतफक्कन अलैह के लेवल पे है, दोनों में मौजूद है। फिर सही मुस्लिम की एक और रिवायत बयान की गई है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही है ये, और मुस्लिम की रिवायत में है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को खुरच दिया करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कपड़े में नमाज अदा फरमा लिया करते थे। और फिर ये जो अभी हमने सेकंड पढ़ी है ये भी मुस्लिम की है, और अब जो हम थर्ड इसकी वर्जन पढ़ रहे हैं वो भी मुस्लिम की ही है। और मुस्लिम की ही एक और रिवायत में इस तरह से है कि जब मनी खुश्क हो जाती थी तो मैं अपने नाखून से इसे खुरच कर कपड़े से उतार देती थी। तो ये तीन वर्जन हैं, स्लाइटली डिफरेंस है वर्ड्स का। एक में उन्होंने कहा कि धो लेती थी, पहली वाली जो वर्जन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो धो लेते थे उसको, और सेकंड वर्जन जो था उसमें वो रगड़ के, स्क्रैप करके, रब करके, और तीसरी वाली में उन्होंने कहा कि नाखून से खुरच देती थी। इसको हम अभी डिटेल में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है वर्ड्स का तीनों में। रेफरेंस जो है वो हमें पता है सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है ये, और जो नेक्स्ट जो दोनों हैं वो सही मुस्लिम की हैं, लिहाजा जो स्टेटस है वो उसका सही है। नरेटर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी इसमें तारुफ की मोहताज नहीं है। हम सबको माशाल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो उम्महातुल मोमिनीन में से वो हमारी मदर हैं जिनके बारे में हम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सबसे ज़्यादा सुना जाता है। और ये इनके बारे में दो तीन से ज़्यादा ही आपको चीज़ें पता होंगी, लेकिन अगर हम तीन पॉइंट्स मेन मेन कर लें तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाहिद वाइफ थी, यानी उम्महातुल मोमिनीन से वाहिद थी जो कुंवारी थी। अपनी शादी जब उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो ऑब्वियसली किसी भी जो मदर्स ऑफ बिलीवर थी उनकी आगे शादी नहीं हुई। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो एक तो वाहिद जो कुंवारी वाइफ थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त उनसे शादी हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इनकी हिजरत मदीना से पहले निकाह हो गया था, और फिर जो शादी है वो कंज्यूम जो मदीना की हिजरत थी उसके बाद हुई थी, तकरीबन 2 साल के बाद। यानी जो निकाह और आप समझें इसको हम आम अल्फाज में रुखसती कहते हैं, उसमें तकरीबन 2 साल का फ़र्क था। तीसरी चीज़ ये कि इनके उलमा कहते हैं कि इनके यंग होने में, यानी ये अल्लाह ताला ने इनको चूज़ किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यंग एज में, क्योंकि नबी के वफ़ात के टाइम पे ये बहुत यंग थी और इन्होंने अपना बहुत
टाइम जो नबी के साथ गुजारा वो अपनी यंग एज में गुजारा था एज़ कम्पेयर टू जो अपनी बाकी उम्महातुल मोमिनीन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। लिहाजा यंग एज में हमें पता है कि जब जवान होता है इंसान तो उसका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है और उसको चीज़ें बहुत लफ्ज़ बाय लफ्ज़ याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू यानी आप में से वो स्टूडेंट्स जो अभी 18-20 साल के होंगे या 15-16 साल के होंगे, उनकी मेमोरी, और अगर मैं एक 44-45 ईयर्स या 42 ईयर्स की खातून हूँ तो मेरी जो एज है उसके हिसाब से मेमोरी मेरी और आपकी मेमोरी में बहुत फ़र्क होगा। तो इसलिए जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। इन्होंने जो बहुत सारे फ़िक़ही मसले थे, यानी ये बहुत एक इंटेलिजेंट थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी बहुत पूछती थी और इनको चीज़ें याद रहती थी। तो स्पेशली जो औरतों से रिलेटेड या हस्बैंड वाइफ के जो ताल्लुकात से रिलेटेड बहुत सारी इस्लामिक रूलिंग्स हैं, वो हमें उसकी अहादीस आप देखेंगे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती है। बिकॉज़ ये वो वाला सेक्शन होता है नबियों की ज़िंदगियों का, क्योंकि वो ये जो हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ें होती हैं ये नबी की बीवी ही बता सकती है। ऑब्वियसली जो बाकी सहाबा हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो बहुत सारी जो आप रूलिंग्स आगे देखेंगे हम जैसे जैसे इंशाल्लाह किताब में आगे बढ़ेंगे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सहाबियात में सबसे ज़्यादा रिवायात जो हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपको मिलेंगी। सो इनके बारे में ऑब्वियसली हम सबको पता है। मेन तीन बातें जो थी वो ये इम्पोर्टेंट थी। इस हदीस को हम ज़रा टेक्निकली समझ लेते हैं कि इस हदीस में क्या डिस्कशन हो रही है। चलें, पहले तो हदीस की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टर्म आपने समझनी है वो ये है कि दो तरह के डिस्चार्जेस होते हैं जो जिनसी तौर पे आप समझें सेक्सुअल डिस्चार्जेस जिसको हम कहते हैं। एक होता है मनी और एक होता है मज़ी। जो मनी है उसका जिक्र हुआ है यहाँ पर, और मज़ी का जिक्र नहीं है इस हदीस के अंदर। पुराने स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा फिर ये समझा दूँ कि मज़ी जो है उसको हम इंग्लिश में प्री एजैकुलेशन फ्लूइड कहते हैं। यानी जिस वक्त किसी भी शख्स को कोई शहवत की ख्वाहिश या उसके ख़यालात आएँ या वो कोई ऐसी चीज़ देख ले जो सेक्सुअल कंटेंट हो, तो उस वक्त जो डिस्चार्ज रिलीज़ होता है उसको मज़ी कहते हैं, राइट। और जो मज़ी है वो उसको इंग्लिश में हम समझते हैं कि फोर प्ले जैसे होता है, या कोई हग या किस का अपनी वाइफ या स्पाउस के बारे में सोच के जो फीलिंग आती है उसके साथ जो डिस्चार्ज होता है उसको ये मज़ी कहा जाता है। और मज़ी जो है उसके बारे में जो रूलिंग है इस्लामिक वो ये है कि इससे वज़ू टूट जाता है और ये नापाक होती है, लेकिन इसके साथ गुस्ल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मज़ी की बात हो रही है। अब यहाँ हदीस में जो वर्ड यूज़ किया गया है या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो एक्सप्लेन कर रही हैं वो मनी की बात हो रही है। थोड़े से ये टर्म्स आपको मिक्स होंगे, थोड़ा इसका रट्टा मारना पड़ेगा, नाम मनी और मज़ी मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो मनी है उसका जिक्र किया गया। मनी जो है वो ऑर्गेज़म डिस्चार्ज या जो क्लाइमेक्स या आप समझें कि जो एक फ़ाइनल डिस्चार्ज होता है उसको कहते हैं। यानी थ्रू आउट द इंटरकोर्स के बाद जो फाइनल डिस्चार्ज होता है उसको मनी कहते हैं। मनी के बारे में रूलिंग ये होती है कि जो मनी है वो मैं अभी आपको आगे भी पढ़ाती हूँ कि इसकी रूलिंग क्या है, लेकिन इस हदीस से जो हमें रूलिंग निकलती है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि इन दोनों जो मुस्लिम वाली हदीस हैं उसमें मनी को धोने का जिक्र नहीं हुआ। सिर्फ पहली वाली जो बुखारी वाली है उसमें धोने का जिक्र हुआ है। मुस्लिम की जो दोनों अकेले अकेले वाली हैं इंडिविजुअल, उसमें मनी का जिक्र धोने का नहीं है, खुरचने का या रगड़ने का है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि मनी जो है वो पाक है, उसको धोना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो रूलिंग्स हैं वो हम आगे समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स जो हैं इसको आपको समझना ज़रूरी था कि मज़ी जो है वो नजिस है। सॉरी, मज़ी जो है वो नजिस है और ये वज़ू को तोड़ देती है, यानी वज़ू टूट जाता है। अगर आपने वज़ू किया हुआ है तो आपको वज़ू टूट जाएगा, आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। अगर जो मज़ी है वो कपड़ों पे लग जाएगी तो उस जगह को वॉश करना पड़ेगा, यानी उस जगह को आप वॉश करेंगे क्योंकि वो नापाक है। अगर वो कपड़ों पे लगी रहेगी तो नमाज इनवैलिड होगी। लेकिन मनी के केस में जो रूलिंग है वो हम आगे देखते हैं। रूलिंग जो है वो क्या है आपके पास। हमने तीन सेक्शंस देखे हैं हदीस के पिछली स्लाइड में। तीन सेक्शन से आपको ये समझ आती है कि देयर आर थ्री वेज ऑफ क्लिनजिंग, यानी उस मनी को साफ़ करने के लिए, यानी जो फाइनल डिस्चार्ज है उसको साफ़ करने के लिए आपके पास पहली जो हमारी बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी उसमें हमने देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको धो लेते थे और धो के फिर वो गीला ही उसका जो पानी का निशान था उसको लगे लगे ही वो नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो पहला तरीका क्या है कि अगर वो गीली हो तो आप उसको धो लें पानी से, सिर्फ उतने एरिए को आप धो लें। ये पहला तरीका है।
سیکنڈ طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ تھوڑی اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو جیسے ٹیشو ہوتا ہے یا آپ سمجھیں کہ کوئی اور گندا کپڑا ہے تو اس سے آپ اس کو وائپ کر دیں، پونچھ دیں، یا آپ اس کو ہلکا سا، جیسے آپ سمجھیں کہ پرانے زمانے میں تو ٹیشو نہیں ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے کہ گھاس یا کوئی پتھر لے کے، یا جیسے کوئلہ ٹائپ کوئی چیز لے کے، کوئلے سے تو خیر کپڑے کالے ہو جاتے ہیں، لیکن پتھر اور گھاس، سوکھی گھاس جو ہوتی تھی اس سے اس کو رگڑ دیتے تھے، وائپنگ یعنی پونچھنے والا جو سچویشن ہوتی تھی وہ گھاس یا پتھر کے ساتھ اس کو رگڑ کے جو ایکسٹرا ہوتی تھی وہ ہٹا دیتے تھے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو دھو سکتے ہیں، اگر پانی نہیں ہے تو آپ اس کو پونچھ سکتے ہیں، ٹیشو سے پونچھ دیں یا کسی گندے کپڑے سے پونچھ دیں، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو گھاس یا کسی چیز سے رگڑ دیں اس کو، تو وہ جو اس کا جو سالڈ والا میٹر ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تیسری آپ کے پاس آپشن اس کو یہ ہے کہ اگر وہ سوکھ گئی ہے لگے لگے، تو جو حضرت عائشہ کی آپ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری حدیث ہے، اس میں وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ناخن سے اس کو کھرچ دیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی جو حدیث تھی اس میں یہ دیکھیں، اب میں واپس پیچھے کرتی ہوں، پہلی والی میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ گیلا ہے تو آپ اس کو دھو دیں، ٹھیک ہے، اگر وہ گیلا نہیں ہے یا گیلا سوری اگر وہ گیلا ہے لیکن آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پونچھ دیں کسی چیز سے۔ اور تیسری جو چیز ہے یہ دیکھیں، یہ والی جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کہ اگر وہ سوکھ گئی ہے، اٹ واز ڈرائی کی بات ہو رہی ہے، خشک ہو گئی، تو پھر وہ کیا کیا کرتی تھیں کہ اپنے ناخن سے اس کو اسکریچ کر دیتی تھیں، جیسے آپ کھرچ دیتی تھیں ناخن سے۔ ٹھیک ہے، تو تیسری آپشن کیا ہے کہ اگر وہ سوکھ گیا ہے تو آپ اس کو کھرچ دیں۔ یہ تین طریقے ہیں اس کو صاف کرنے کے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ پہلی چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واش کر سکتے ہیں، پونچھ سکتے ہیں، یا اسکریچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمیں چیز سمجھ آتی ہے اس سے رولنگ میں، وہ یہ بات سمجھ آتی ہے، دیکھیں حدیث کے اندر سے نا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نکلتے ہیں، وہ آپ جب سپرفیشلی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا خود سے اگر کتاب کھول کے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ بس ٹھیک ہے، اس میں سے ایک یہ منی کا پوائنٹ ہی نکلا کہ اس کو آپ دھو سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک جنرل رول سمجھیے کہ جو بھی کوئی جیسے پیوبک ایریا ہے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جسم کا، اس کے سامنے والے حصے سے، یعنی جو یورین والی جگہ ہے یا وجائنا والی جگہ ہے، اور عورتوں میں اوبیسلی وجائنا والی جگہ ہے، مردوں میں جو یورین والی جگہ ہے جو ان کے پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، فرنٹ پارٹ سے بھی اگر کوئی چیز نکلے یا بیک پارٹ سے، یعنی جہاں سے سٹول پاس ہوتا ہے، اینس جس کو کہتے ہیں، تو فرنٹ یا بیک سے کوئی بھی چیز نکلے گی تو وہ ناپاک ہے۔ یہ ایک جنرل رول ہے۔ ٹھیک ہے، تو یورین نکلے گا یا اسٹول نکلے گا یا جیسے وہ مینسٹریشن ہوتی ہے جس کو ہم ماوری کہتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہمارا آگے باب آئے گا تو ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے، استحاضہ اور حیض کے مسائل بھی پڑھیں گے ہم۔ لیکن یہ کہ جنرلی خون اگر آ رہا ہے یا یورین آ رہی ہے یا ہوا پاس ہو رہی ہے یا اسٹول آ رہا ہے، یا جیسے ابھی ہم نے مزی کی بات کی جو پری ایجیکولیشن ڈسچارج ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ناپاک ہیں۔ تو اینی تھنگ دیٹ کمز آؤٹ فرنٹ آف بیک پیسج سے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس میں پھر کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ منی کی ایکسیپشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تینوں حدیث میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا کہ صرف پہلی والی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واش کر لیتے تھے، لیکن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کرنے والا کام تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو پونچھ دیتی تھی یا میں اس کو کھرچ دیتی تھی، دھونے والا نہیں تھا۔ تو جب علماء کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو منی ہے وہ ناپاک ہے، لیکن اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو دھویا نہیں، تو جب دھو نہیں رہے، صرف اس کو کھرچ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور کھرچی ہوئی چیز میں obviously آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا بہت تو کپڑے کے جو فائبر اس میں جذب چیز رہ جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میجورٹی جو اتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ کہ جو منی ہے، یعنی جو فائنل ڈسچارج ہوتا ہے انٹر کورس کا، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اس کی ریزن ایک تو علماء یہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دونوں جو مسلم کی احادیث ہیں اس میں انہوں نے اس کو دھونے کی بات نہیں کی، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہیومن اوریجن یعنی انسان جو ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ جو سپرم ہوتا ہے اوبیسلی وہ مرد کی سائڈ سے آتا ہے اور عورت کی سائڈ سے جو ایگ آتا ہے، تو انسان کی اوریجن جو ہے وہ انہی جو فائنل جو منی ہے، جو orgasm ڈسچارج ہے، اس سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ دونوں جو ڈسچارج ہیں وہ ناپاک ہوں گے، مرد کا اور عورت کا، تو پھر انسان جو اس کی کریشن ہے، خلقت کہیں گے آئی تھنک اس کو اردو میں، خلقت جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔
लिहाजा ये दोनों जो राय हैं, ये दोनों दोनों जो एविडेंस है या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसकी बेसिस पे जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि जो मनी है वो नापाक नहीं होती, वो पाक होती है, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको वॉश नहीं करती थी। और ऑब्वियसली वो मनी किसकी थी? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होके ऐसा नहीं कर सकते थे कि कोई नापाक चीज़ उनके कपड़ों पे लगी होती और फिर भी वो उसके साथ जाके नमाज़ पढ़ लेते। तो एक तो हमारे पास ये एविडेंस है इसके पाक होने का, और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा एविडेंस हमारे पास ये है कि क्योंकि इंसान की तख्लीक इससे होती है, तो लिहाजा इंसान की तख्लीक किसी नापाक चीज़ से नहीं हो सकती, वरना तो फिर वजूद ही पूरा नापाक हो जाएगा। लिहाजा ये पाक है। अच्छा, कल हमने जो एक बात की थी आपको याद होगा डिफरेंसेस वाली, कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाक होती हैं लेकिन वो गंदी होती हैं। रिच का वर्ड यूज़ किया था, तो मनी जो है वो उन चीज़ों में से आ जाएगी। यानी मनी जो है वो है तो पाक, अगर कपड़े पे लगी होगी तो नमाज हो जाएगी। लेकिन मनी जो है वो, अगर आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों ये जो हदीसें हैं, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों पे मनी लगे हुए मस्जिद जाके उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, उसको किसी ना किसी तरह से धो के या खुरच के या पोंछ के हटा दिया गया था। लिहाजा इससे ये बात भी साबित होती है कि मनी जो है वो पाक तो है लेकिन वो साफ नहीं है, मतलब वो गंदी चीज़ है और उसको फिल्थी चीज़ है, उससे कराहत आती है। ठीक हो गया, तो ये एक और कॉन्सेप्ट आपका, अब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे अहादीस में तो ये क्लियर होता जाएगा मजीद। सो थर्ड पॉइंट भी हमने पढ़ लिया कि मनी जो है वो पाक है और उसको धोना ज़रूरी नहीं है, उसको आप स्क्रैप कर सकते हैं या उसको पोंछ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कराहत वाली चीज़ है। चौथा पॉइंट हमें इसमें ये पता चलता है कि अगर आपने कोई नजासत धोई है अपने कपड़ों में से, तो पहली चीज़ तो ये कि पूरा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ पर नजासत लगी है उस जगह को धो लें। ठीक है, तो ये सवाल क्योंकि बहुत दफ़ा जो हमारा दूसरा वाला जनरल क्वेश्चन वाला ग्रुप है उसके अंदर भी लेडीज़ बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि अगर पीरियड्स में हमने कोई कपड़े पहने हैं और वो कपड़ों बिल्कुल ठीक, मतलब उस पर कुछ लगा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सब कॉन्टिनेंट में मिसकंसेप्शन ये है कि जो जब आपने पीरियड्स में जो कपड़े पहने या जो दुपट्टा ओढ़ा या आपने अगर चप्पल पहनी है या बालों में कोई क्लिप लगाई है तो वो सारी चीज़ें नापाक हो गई। और फिर लोग बड़े परेशान होते हैं कि अब सर्दियों की स्वेटरें हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, हमें पता है सर्दियों में हमारी एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयरिंग होती है, अंदर हमने स्वेटरें भी पहनी होती हैं और बॉडी वार्मर्स, तो अब वो परेशान होते हैं कि अब ये सारे कपड़े जो हमारे पीरियड्स के थे, ऑल्दो कि उस पर कुछ लगा नहीं है, खून नहीं लगा, या लगा भी होगा तो चले ट्राउज़र में कहीं लग गया होगा या अंडरवेयर में कहीं लग गया होगा, बाकी कपड़े साफ़ हैं, तो उनको कैसे धोएं? सो ये बात इस हदीस से ये पता चलती है कि अगर कोई नजासत कहीं लग गई है तो पूरे कपड़े को धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना सा पोर्शन जहाँ पर वो चीज़ लगी है उसको धो के साफ़ कर लें, वहाँ से वो चीज़ हटा दें। और दूसरी बात ये कि अगर वो देखिए आजकल के ज़माने में हमारे पास बहुत कपड़े होते हैं, एक जोड़ा नहीं होता किसी के पास भी, एटलीस्ट दो तो होते ही हैं, अगर कोई बहुत भी गरीब है तो यूजुअली दो होते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये होता था कि सहाबाए कराम जो है वो बेचारे बहुत ही मासूम, और उनके पास नहीं होते थे कपड़े, एक एक ही जोड़ा होता था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं और उसके कपड़े पे कोई निजासत लगी है तो वो उसको धो के गीले कपड़े में, यानी अभी कपड़ा सूखा नहीं है लेकिन वो गीले कपड़े में भी नमाज अदा कर सकता है, क्योंकि जो सही बुखारी सही मुस्लिम वाली पहली हदीस है उसके अंदर क्लियरली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जिक्र किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गीले कपड़ों पे ही, यानी जहाँ से धोया होता था उधर एज इट इज़ नमाज पढ़ने चले जाते थे। सो लिहाजा पहली चीज़ ये बात याद रखिए कि अगर पीरियड्स या किसी किस्म की भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगे कि आपके कपड़ों में कोई निजासत लग गई है, तो पहली बात तो ये कि आपको यकीन है कि ये निजासत लगी है, क्योंकि फिर अगर अदरवाइज़ बहुत सारे लोग वसवसों का भी शिकार होने लग जाते हैं कि क्या हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं, कोई चीज़ छींटे पड़ गई हैं, तो अगर तो यकीन है तो आप उसको धो लें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ वसवसों में हैं तो फिर उसको डिस्कार्ड करें, उस पर आप जो है ना वो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ताकि शैतान आपको ओसीडी में ना डाले, वसवसों में ना डाले। सो ये हमें चौथा पॉइंट पता चल गया कि गीले कपड़ों में भी आप पढ़ सकते हैं, और यानी धोले वाले, और प्लस ये कि पीरियड्स में भी या किसी किस्म की भी आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपको अपने क्लिपें और बनियाने और जूते और ये सब धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जगह आपके, बहुत सारे लोग होते हैं वो शादी में कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अब पीरियड्स हो रहे हैं और उनको परेशानी ये होती है कि अब हम वापस आएँ तो ये क्या पूरे जो काम वाले और जिस स्टोन्स वाला वर्क हुआ हुआ है, क्या हम इसको धोएं, इसको हम क्या करें? सो अगर उस पर कुछ नहीं लगा, जस्ट बी ईजी, आप उसको बार बार पहन सकते हैं, आप उसको पहन के नमाज भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आ जाएगा कि लेफ्ट ओवर मार्क्स, यानी जैसे क्योंकि हमने पहली हदीस में देखा कि हज़रत आयशा कह रही हैं कि मुझे वो धब्बा नज़र आ रहा होता था, तो लिहाजा अगर कोई आपको नजासत कोई लग गई है या इवन कोई
پاک چیز بھی، جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ چائے گر گئی، اب چائے کا سٹین ہے، چائے آپ نے دھو دی، چائے تو ناپاک نہیں ہے لیکن وہ سٹین ہے، تو کپڑا ویسے گندا ہے لیکن اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو پیریڈز کا بلڈ جو ہے وہ اس کے کپڑوں پہ یا کہیں پہ ٹراؤزر میں لگ گیا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح دھو دیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو بلڈ ہوتا ہے اس کا نشان کپڑوں پہ رہ جاتا ہے، تو آپ نے وہ پریشانی ہو نا، ویسے تو اس کو لے کے آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے جو کہ ہم جس میں نشانوں کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، تو وہ ہم مینسٹرول بلڈ والے جو ہے وہ آگے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے ہم ایک رولنگ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اگر کپڑے دھلنے کے بعد دھبا رہ گیا ہے تو دھبے سے آپ نے پریشانی ہو نا، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایز لانگ آپ نے وہ نجاست جو ہے وہ ریموو کر دی ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ رولنگ یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ منی لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اس لیے نہیں کہ وہ نجس ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ گندی ہے، وہ رجس ہے، یعنی وہ گندی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نماز کی حالت میں اسپیشلی کپڑوں کے لیے بہت کانشیس ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ ایون یہ پاک چیز تھی لیکن کیونکہ وہ گندی تھی اس لیے اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو خود ہٹا لیتے تھے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو ہٹا کے ان کو پھر نماز پڑھنے بھیجتی تھی۔ سو یہ ہمارا تھرڈ لاسٹ پوائنٹ ہو گیا۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ کسی چیز کو دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ چائے کپڑوں پہ گر جاتی ہے تو چائے کو بھی آپ دھوتے ہیں، جوس گر گیا، کوئی شربت گر گیا تو ہم دھوتے ہیں، تو کسی چیز کو دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ناپاک تھی اس لیے اس کو دھویا گیا۔ اور یہی چیز اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب وہ ڈاگ والی حدیث پڑھی تھی تو ہم نے اس کے اندر جو ابن رشد کا ایک آرگیومنٹ تھا جو امام مالک کے ویو کو سپورٹ کر رہا تھا کہ برتن کو دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے 7 دفعہ کہ وہ نجس ہے، تب بھی ہم نے یہی پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ کسی چیز کو بار بار دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، اس میں کوئی اور پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کتے کے کیس میں کیا پوائنٹ نکلا تھا کہ وہ اس کا بیکٹیریا ہے، ناپاکی کا پوائنٹ نہیں نکلا تھا، بیکٹیریا کا پوائنٹ نکلا تھا، اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دھویا جا رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے کپڑوں کو دھویا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی نجس تھی، بلکہ اگر کپڑوں پہ کوئی چیز گر جائے جو کہ پاک ہو، آئل گر گیا ہے، پینٹ گر گیا ہے، تو آپ اس کو بھی بار بار دھوئیں گے جب تک وہ صاف نہیں ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو بار بار دھویا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، وہ شاید اس لیے بھی دھویا جا رہا ہو کیونکہ کوئی اور ریزن ہو، وہ جو کہ ناپاکی سے ہٹ کے ہو۔ لاسٹ پوائنٹ اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیگم کی یا بیوی کی جو رسپانسبلٹی ہے اس میں شوہر کی چیزوں کا خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی اس کی ضرورتوں کا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ امہات المومنین تھی، جو مدر آف بلیور تھیں، ماشاء اللہ ابھی بھی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد جا رہے ہیں تو ان کے کپڑے پہ کوئی چیز لگی نہ ہو۔ obviously حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی بہت لمبی چوڑی وارڈروب نہیں تھی، اس لیے بیوی کا جو ہے شوہر کی چیزوں کا خیال رکھنا، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی یا اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ایز اے وائف بیوی کو کرنی چاہیے۔ سو یہ ہمیں ایک اور لاسٹ اس سے پوائنٹ ملتا ہے۔ یہ والی حدیث ہماری کمپلیٹ ہوگی، اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 26 ہے ہمارے پاس، یہ ہے جی حضرت سما رضی اللہ تعالیٰ ابو السما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی اور حاکم نے ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ ایک بڑی مشہور سی حدیث ہے جو شاید آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے سنی ہوگی، اس کو ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ہم جو نریٹر ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابو سما جو ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، اور پھر ان کے بارے میں ڈیٹیل اس لیے بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ کہیں گم ہو گئے تھے اور ان کی نہیں پتہ کہ ان کی وفات وغیرہ کہاں ہوئی تھی، تو بس ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم تھے۔ اب بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا حدیث کا وہ بھی سن لیجئے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی شخص جو ہے یا کوئی خاتون، وہ حضرت حسن یا حضرت حسین، یہ اب کچھ نریشنز میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے، کچھ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ چھوٹے تھے،
दूध पीते हुए या एज के थे, उन दोनों में से किसी को ला के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठा दिया। तो ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ये दोनों नवासों से, वैसे तो सारे ही बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अपने नवासे नवासियों जो भी थे, लेकिन ये हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो है, इनसे बहुत खुसूसी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया। अब बच्चे थे ऑब्वियसली, उस जमाने में कौन से डायपर या इस किस्म की कोई चीजें होती थी, तो वो बैठे, जब गोद में थे बैठे हुए, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो यूरिन पास कर दिया, पेशाब कर दिया। अब जो लेके आए थे वो परेशान हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, उनके कपड़े गंदे हो गए, इस तरह बच्चे ने पेशाब कर दिया है, तो वो जरा घबराने वाली सिचुएशन होगी उनकी। इसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ पानी लाओ तो मैं इसके ऊपर छींटे मार देता हूँ। और फिर ये हदीस जो है बयान की गई कि जो लड़की का जो, यानी जो बच्ची है, उसके पेशाब के लिए कपड़ा धोना ज़रूरी है, और लड़के के पेशाब के लिए कपड़े पे छींटे मार लेना काफ़ी है। ठीक हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने की दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये कि ये बड़े बेबी गर्ल और बेबी बॉय की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है ऐसे बच्चे की, यानी उतनी एज के बच्चे की जिसको, जो सिर्फ दूध पीता हो, यानी अभी उसने वीनिंग या सॉलिड फूड ना स्टार्ट किया हो। ठीक है। यानी आप समझे कि आजकल तो यूजुअली 5 मंथ्स पे या 6 मंथ्स यूजुअली मेडिकली होता है, लेकिन अब माएँ जो है वो 5वें महीने का, 5 महीने का जब बच्चा होता है तो तभी उसको थोड़ा थोड़ा केला या इस टाइप की कोई चीज़ देना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये उस बच्चे की बात हो रही है जो कि बिल्कुल प्योरली ब्रेस्ट फेड हो, जिसने अभी तक ठोस गज़ा शुरू ना की हो। तो जो लड़के का जो यूरिन है, वो उसके ऊपर पानी का छींटा मार देना काफ़ी है। और जो लड़की का यूरिन है, अगर इतनी छोटी 4 महीने की, 3 महीने की छोटी बच्ची अगर पेशाब करे तो उस जगह को धोना ज़रूरी है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की आराएं हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अथेंटिक ओपिनियन है, बहुत सारे जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो अपनी एक आराय देते हैं, लेकिन जो मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जो लड़का और लड़की हैं उनके जो यूरिन करने वाले पार्ट्स हैं उनका डिफरेंस होता है। तो लड़की जो है वो जब यूरिन करती है, बच्ची जो है, तो वो एक जगह पे ही नीचे की तरफ, यानी अगर वो गोद में है तो वो नीचे की तरफ जाके एक जगह पे ही इकट्ठा हो जाएगा। और इसलिए वो इकट्ठा हो जाएगा तो उस जगह को धोना ज़रूरी है। लेकिन जो लड़का, जब बेबी बॉय जब यूरिन पास करता है, तो क्योंकि उसका जो ऑर्गन है, यूरिन जहाँ से जिसका खरूज होता है, तो वो क्या होता है कि वो छिड़काव वाली एक, जैसे आप पानी के पाइप से छिड़काव कर रहे होते हैं उस तरह वाली होती है, और वो एक जगह पे जमा नहीं होता, बल्कि वो एक धार सी होती है जो पहले करीब से शुरू होकर और आहिस्ता आहिस्ता दूर चली जाती है। तो उस केस में क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी अगर आपने छोटे बच्चे को कभी देखा हो वो बेड पे अगर लेटा हुआ या उसने पैम्पर ना पहना हो, तो वो जब यूरिन करता है तो यूरिन उसके करीब गिरना शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे धार का प्रेशर पड़ता है तो वो यूरिन दूर जाता है। उससे क्या होता है कि जो एरिया है बच्चे और जो धार जहाँ पर जाके गिर रही है, वो एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में धोने की दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि दिक्कत से बचने के लिए उधर आप पानी का सिर्फ छींटे मार दें तो वो इंशाल्लाह काफ़ी है। लेकिन बच्ची के केस में अगर आप ये देखें कि कभी जो बच्चियां होती हैं छोटी, 2 महीने 3 महीने की, वो अगर बेड पे लेटी हों बगैर डायपर के, नीचे प्लास्टिक वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, पुराने ज़माने में गंतरे कहते थे, वो एब्जॉर्ब कर लेते थे, तो वो एक ही जगह पे यूरिन जाएगा। जब एक जगह पे जाएगा तो उसको, एक तो वो कंसंट्रेटेड होगा, दूसरा ये कि उसको धोना आसान हो जाएगा। तो इस बेसिस के ऊपर जो है ये कहा गया कि जो दूध पीते हुए बच्चे, यानी अभी जिसने ठोस ग़िज़ा खानी नहीं शुरू की, उसमें अगर लड़के का पेशाब है तो उसको सिर्फ पानी के छींटे मार दें आप तो वो काफ़ी है, और अगर बच्ची है तो फिर उस जगह को आप धो लें। सो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। और इस हदीस में इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हदीस नंबर 27 पे हम आ जाते हैं। हदीस नंबर 27 हमारे पास है जी, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अस्मा बिनते अबी बकर ऑब्वियसली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, अभी हम खैर इनकी बात भी कर लेते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। इनकी हदीस है जी हमारे पास, नबी करी इनसे रिवायत है, हज़रत अस्मा अबी बकर बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ का खून जो कपड़े को लग जाए के मुतालिक फरमाया, पहले इसे खुर्श डालो, फिर पानी से मल कर धो लो, और फिर इस पर खुला पानी बहाओ, फिर इसमें नमाज पढ़ लो। ठीक है। ये हदीस है और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, मुतफ़क़्क़ुन अलैह है, और स्टेटस इसका ऑब्वियसली फिर सही है।
اب یہ حدیث جو ہے اس کی ہم حضرت اسما کی بارے میں جو تین امپورٹنٹ باتیں ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ وہ جو ہم نے ابھی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن تھی یہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور دوسری ان کی جو سب سے مشہور ان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب عطا کیا تھا جو کہ ذات الناطقین کہلاتا ہے، ذات الناطقین، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے دیکھیں وہ اردو میں بھی یا عربی آپ سمجھیں جو بھی ہے اسی طرح لکھا جائے گا، اس میں یہ لکھ دیا ہے میں نے۔ ذات الناطقین جو ہے وہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے the one with two belts، یعنی دو ہزار بند والی یا ویسٹ بیلٹ والی۔ اچھا، اب جو ویسٹ بیلٹ ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہم شلوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہزار بند سے اس کو باندھتے ہیں، اور انگریزوں کی پینٹ ہوتی ہے تو اس کی بیلٹ ہوتی ہے، اسی طرح جو پرانے عربس وغیرہ کا ٹائم تھا اس میں کپڑا سا ایک یوز ہوتا تھا جو کہ باندھا جاتا تھا ایز اے بیلٹ، اور اس میں پھر ڈفرینٹ ویریشنس تھیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں وہ کپڑا تھوڑا پیچھے لٹکا بھی ہوتا تھا، پیچھے سے لمبا ہوتا تھا، آگے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا تھا بیلٹ کی فارم میں۔ اور اس کے اوپر پھر ایک ہمارے ٹیچر ہیں جنہوں نے ڈیٹیل میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ حضرت جب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چھوڑنے جا رہے تھے جب یہ مکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے یہ جو ناطقین تھے جو بیلٹ تھی ان کی، ناطق، اس کو انہوں نے اتنا لمبا کیا تھا کہ پیچھے سے وہ ڈریگ کرتی ہوئی ان کے قدموں کے جو نشان تھے اس کے اوپر سے پھیرتی بھی چلی جاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے قدم کہاں گئے، وہ کس راستے پہ گئیں۔ سو بہرحال یہ سٹوری یہ ہے ناطقین والی کہ جب ہجرت مدینہ کا ٹائم آیا تو اس وقت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے مائگریٹ کرنا تھا اور چھپ کے مائگریٹ کرنا تھا، تو اس ٹائم پہ جلدی جلدی حضرت اسما کیونکہ گھر میں بڑی تھیں تو وہ اپنے فادر کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کہ ان کو میں کچھ کھانے پینے کے لیے باندھ کے دے دوں، تو انہوں نے جلدی میں کھانا جب باندھنا تھا تو ان کو کپڑا نہیں کوئی مل رہا تھا کہ کس چیز میں وہ میں پروویژن لپیٹ کے دوں۔ سو انہوں نے جلدی میں کیا کیا کہ ان کے جو یہ بیلٹ تھی، ویسٹ بیلٹ تھی، وہ کپڑا سا تھا جو انہوں نے کمر پہ باندھا تھا، اس کو اتار کے انہوں نے دو حصوں میں پھاڑا اور ایک واپس باندھ لیا اور ایک میں انہوں نے کھانا باندھ دیا، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو ذات الناطقین کا لقب دیا ہے، یعنی ان کا جو ایک بیلٹ تھا اس کو انہوں نے پھاڑ کے دو حصے کر لیے تھے، تو the one with two belts، ان کے ایک بیلٹ کے دو ٹکڑے انہوں نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باپ کی، والد کی محبت میں انہوں نے اپنے جو بیلٹ تھی اس کو پھاڑ کے اور اس میں کھانا بند کر دیا، تو اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا۔ اور بہت زیادہ ہائیلی آپ سمجھیں کہ یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی تھا، اور تقریباً ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 100 سال سے زیادہ، جس وقت ان کی انتقال ہوا ہے تو 100 سال سے اوپر تھی، لیکن ماشاءاللہ صحت ان کی بہت اچھی تھی، کوئی دانت نہیں گرا تھا اس وقت تک، اور بینائی وغیرہ بھی جو انٹلیکچوئل لیول تھا، اپنی یادداشت اور وہ سب چیزیں بہت اچھی تھیں۔ سو یہ تھوڑا سا انٹرو ہو گیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، اور اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اس کی رولنگس کے اوپر۔ رولنگس جو ہیں وہ ہمارے پاس اس میں جسٹ لیٹ می سی، اچھا ٹھیک ہے، رولنگز اس کی جو ہیں وہ کیا ہے کہ پہلی چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ جو پیریڈز کا بلڈ ہے، ماہواری کا بلڈ ہے، وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، نجس ہے کیونکہ اس کو اس طرح سے پورا پروسیجر بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کے لیے، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو ماہواری کا خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر اگر یہ کپڑوں پہ لگا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جس وقت پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور پلس یہ کہ اس کی پھر مختلف ہیں، روزہ نہیں رکھنا اپنے پیریڈز میں، اور طواف نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ شوہر کے ساتھ آپ انٹر کورس نہیں کر سکتے، تو یہ ساری جو اس کی ایلیگیشن ہے وہ انشاءاللہ جب ہم حیض والے باب میں آئیں گے تو اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تو کپڑے کے جو دھونے کا طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے اس کو آپ نے ہلکا سا جو ہے وہ آپس میں جیسے آپ ہاتھوں کے بیچ میں پکڑ کے رگڑتے ہیں کوئی چیز، اس طرح کپڑے کو اس جگہ سے رگڑنا ہے، اور پھر اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مزید رگڑنا ہے تاکہ وہ جو فائبرز کے اندر سوکھا ہوا بلڈ ہے وہ سارا جو ہے وہ سافٹن ہو جائے، اور جب سافٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ اس کو اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پھر بہہ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کپڑے جو کہ میرا خیال ہے اب
तो आई डोंट थिंक कि बड़े कोई फैंसी कपड़े होंगे तो शायद कोई हाथ से धो लेता होगा, अदरवाइज नॉर्मली वॉशिंग मशीन यूज़ होती है, या गाँव वगैरह में ऑब्वियसली वो हाथ से धो लेते होंगे। तो वॉशिंग मशीन में अगर आप डाल रहे हैं तो फिर ये सारे प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी वो इतनी फ्रिक्शन उसके अंदर क्रिएट हो जाती है और इतना पानी बार बार रिंस होके साबुन के साथ और फिर नया भर रहा होता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर आपको ये इस तरह पहले उसको रगड़ने की, फिर पानी डाल के और फिर इस तरह धोने की ज़रूरत नहीं है। वो आप वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, कपड़े एज इट इज़ धुल के पाक होके निकल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि सिर्फ उतना पोर्शन धोना है जितना गंदा हुआ है, पूरे कपड़े को धोने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लगा है वहाँ पर आप पहले उसको हल्का सा रगड़ें, अपने कपड़े को अपने ऊपर ही रगड़ें, दोनों साइड से पकड़ के, फिर उस पर थोड़ा सा पानी डाल के रगड़ लें। और अगर आप पूरा ड्रेस नहीं धोना चाहते तो सिर्फ सिंक के अंदर इतना पोर्शन, जितने जहाँ पर खून लगा है उतने पोर्शन को पहले आप हल्का सा मलें, फिर उस पर पानी डाल के मज़ीद मलें, और फिर उसके बाद उस पर पानी से उसको बहाएं। अब तो क्योंकि हमारे पास डिटर्जेंट्स वगैरह भी हैं तो थोड़ा सा वो भी डाल के अच्छी तरह मल लें, ताकि स्टेन भी निकल जाए और जो फाइबर के अंदर कहीं खून सूखा हुआ फंसा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि ये ज़रा स्टिकी हो जाता है, तो उसको फिर आप वॉश कर लें। सिर्फ उतने हिस्से को धो लें, पूरे को ज़रूरत नहीं है। इससे हमें एक और बात भी पता चलती है कि दीन के अंदर जो ज़रूरी मालूमात हासिल करना है उसमें शर्म का एलिमेंट ज़रा साइड पे रख देना चाहिए। ठीक है, शर्म का एलिमेंट साइड पे रखने से मुराद ये नहीं है कि बदतमीज़ों की तरह सवाल किया जाए अपने उस्ताद से या किसी भी जो जिसको नॉलेज है दीन की, उससे। अगर स्पेशली अगर वो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेल थे और ये जो हज़रत अस्मा है ये फ़ीमेल थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो तमीज़ का पहलू हाथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि आप क्या अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, तमीज़ के साथ आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शर्म को गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं और वो शर्म की वजह से लाइल्मी में ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ये किसी से पूछेंगे, अगर स्पेशली हमें किसी ऑपोजिट जेंडर से, यानी ऑब्वियसली औरत से तो मर्द ये सवाल नहीं करेगा, औरत अगर आलमा है तो उससे मर्द ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर जैसे मेल जो हमारे टीचर्स होते हैं अगर उनसे हमें पूछना है तो बड़े हम लिहाज के साथ, लेकिन हम अपना सवाल करेंगे। क्योंकि जब तक हम सवाल करेंगे नहीं, हम अगर हमें कोई फीमेल टीचर नहीं मिल रही तो फिर अगर हम मेल से नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे। और इस तरह ये होता है कि लोगों को फिर बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं और वो शर्म शर्म में ही ज़िंदगी गुजर जाती है और उनको अपने सवालों का, अपनी कन्फ्यूजन्स का जवाब नहीं मिलता। तो लिहाजा जो बेनिफिशियल नॉलेज है, जो इल्म फ़ायदेमंद इल्म है, उसको तमीज़ के साथ आप अपने टीचर से सवाल पूछिए। और जो टीचर है वो भी ऑब्वियसली इस चीज़ का लिहाज करता है कि अगर कोई औरत सवाल पूछ रही है तो वो भी शर्म को मलहूज़ खातिर रखते हुए ही जवाब देते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर नजासत जो है, जो भी चीज़ है नजासत, चाहे वो खून है, चाहे वो पॉटी है, कोई और चीज़ है, अगर तो वो सॉलिड है, यानी सॉलिड से मुराद ये कि आपको नज़र आ रहा है कि कपड़े के ऊपर वो निकली हुई है, तो फिर पहले उस सॉलिड वाले चीज़ को हटा लें। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के कपड़ों पे बच्चे की पॉटी लग गई है तो फिर आप उसको डायरेक्ट जाके रगड़ना ना शुरू कर दें, क्योंकि वो और फैल जाएगी। पहले आप किसी टिश्यू या किसी चीज़ से वो सॉलिड वाली चीज़ हटा दें ऊपर से, और उसके बाद फिर आप इस तरह रगड़ें। और स्पेशली अगर वो पॉटी या कोई चीज़ सॉलिड है और उसको आप वॉशिंग मशीन में डाल देंगे तो फिर बहुत चांस है कि वो पूरी सारे कपड़ों में लग जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है कि उसका ढेर है, वो ऊपर रखी हुई है, ऊपर पड़ी हुई है, तो पहले आप उसको हटा दें टिश्यू से या किसी चीज़ से, गंदे कपड़े से, और फिर उसके बाद आप उसको धुलने में डालें। सो ये हमें इससे लास्ट पॉइंट पता चलता है। अच्छा जी, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैप्टर की लास्ट हदीस है। ठीक है, 28 नंबर, और छोटी सी हदीस है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारी अगली हदीसें जो वो छोटी छोटी हैं। 28 नंबर हदीस जो है वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसार किया, यानी सवाल पूछा कि किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर खून आलूद कपड़े को अच्छी तरह मलकर धोने के बावजूद खून का निशान ख़त्म ना हो तो फिर क्या किया जाए। इरशाद फरमाया, बस तेरा इस पर अच्छी तरह पानी बहाना काफ़ी है, इसका निशान तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए ज़रर रसान नहीं है, यानी नुकसानदेह नहीं है। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और इसकी सनद ज़ईफ़ है। ठीक हो गया। तो ये हज़रत खौला रज़ी अल्लाह, यानी जो रावी हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, और वो बता रहे हैं कि हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो स्टेन्स होते हैं, जो पीरियड्स की, जो हमने अभी पीछे भी बात की थी कि पीरियड्स वाले जो कपड़े हैं जब धुल जाते हैं, अगर उन पे स्टेन रह जाए तो क्या वो स्टेन जो लगा हुआ हो तो क्या उससे नमाज हो जाएगी, जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अगर आप पानी से, खुले पानी से धो लेती हैं तो उसके जो निशानात हैं, उसके जो बाकियात या स्टेन्स हैं, वो आपकी सलात या किसी और चीज़ के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है।
अच्छा जी, अब ये तिरमिजी में पाई जाती है ये हदीस, और इसकी जो सनद है वो ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ क्यों है? पहले मैं थोड़ा सा आपको खौला बिनते सलबा जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका बताना चाहूँगी। ये जो खातून जिनकी बात हुई, जिन्होंने सवाल पूछा था, इनकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसलिए मैंने इनका जिक्र किया क्योंकि ये वो खातून हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने आसमान से जिन्होंने गिला किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर आप लोगों को स्टोरी पता हो कि इनके जो हस्बैंड हैं, ये काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, तो इनके हस्बैंड ने मतलब जवानी से आगे, 40s 50s की एज जैसे होती है, तो उस एज में इनकी अपने हस्बैंड ने इनको आके कह दिया था, जिहार कहते हैं, कि तुम मेरी माँ के जैसी हो। ठीक है, यानी ये पुराने ज़माने में आप समझें कि तलाक का एक स्टाइल था, ज़माने जालियत में। तो जिहार कहते हैं उसको। तो इन्होंने, इनके हस्बैंड ने इनसे जिहार इख्तियार कर लिया था और इनको कहा था कि यही बात की थी कि तुम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो गई हो। सो ये बड़ी दुखी हुई और बड़ा रोती हुई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी शिकवा लेके आई कि मेरी तो सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ गुजर गई और मेरी सारी जवानी इनके साथ गुजर गई, और आज इसने मुझे ऐसे कह दिया है। तो इन्होंने जब बड़ा गिला किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली अपनी जो जब तक उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं आता था तो वो अपने दिल से कोई बात नहीं करते थे। तो ये जब सारी वो स्टोरी सुना रही थी, तो इनकी वहाँ मौजूदगी में, हज़रत खौला की मौजूदगी में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह मुजादिला की आयत नंबर 1 से 4 जो है वो नाजिल हुई थी। और ये वो सहाबिया थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा दोम थे, यानी सेकंड जो कैलिफ थे, वो एक दफ़ा कहीं जा रहे थे सहाबा कराम के साथ, तो ये बूढ़ी हो गई थी काफ़ी, लेकिन इन्होंने आवाज़ दे के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुला लिया। अब आप सोचें कि जो अमीरुल मोमिनीन है वो गए और खड़े होके इनकी बात सुन रहे। इन्होंने बड़ा उनको देर लगा के, हज़रत खौला ने अपनी कोई भी जो दिल हल्का करना चाह रही होंगी, दुख सुख, वो किया। अब सहाबा कराम सारे जो पीछे थे या बाकी जो ताबईन वगैरह थे वो खड़े हुए थे, और वो अब इंतज़ार में कि ये खलीफा जो है वो खातून की बात सुन रहे हैं, इतनी देर हो गई है। जब तसल्ली से हज़रत खौला की बात ख़त्म हो गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस पलटे, तो साहबा ने और बाकी जो ताबीन थे उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप इतनी लंबी ये इस बूढ़ी औरत की कहानी सुन रहे थे खड़े होके? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये खौला बिनते सलमा हैं जिनके लिए आसमान से वही उतर आई थी। तो मैं इनकी बात कैसे नहीं सुनूंगा? यानी उनको ये डर था कि ये ना हो कि ये कोई बददुआ दे दें या ये कोई नाराज़ हो जाए, तो खुदा ना खास्ता मेरे लिए कोई मुश्किल हो। यानी ये वो खातून थी जिनके लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इन्होंने गिला किया तो अल्लाह ताला ने उस वक्त इनकी खातिर वही उतार दिया आसमान से। सो इससे पता चलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खातून थी। तो ये इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ज़ईफ़ हदीस है। अच्छा, अब हमने ये बात की थी शुरू में जब हमने ये बुक स्टार्ट की थी, कि कहीं कहीं, और पहले भी हम ये देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर, कि कुछ कहीं पर हमें ज़ईफ़ हदीस स्पेशली कोट की जाती है। हमने ये बात की थी कि हाफिज़ इब्न हजर जो हैं वो बहुत टॉप क्लास किस्म के मुहद्दिस थे, और ये ऐसा नहीं है कि इनको ये नहीं पता था कि ये हदीस ज़ईफ़ है। तो ज़ईफ़ हदीस जब भी वो चैप्टर में इंक्लूड करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। पहली चीज़ ये कि ये ज़ईफ़ हदीस इसलिए है क्योंकि इसमें जो चेन ऑफ नरेटर्स हैं, यानी रावियों की जो चेन है, उसके अंदर अब्दुल्ला इब्न लहिया एक थे स्कॉलर, साहबी, आई थिंक साहबी थे, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन अब्दुल्ला इब्न लहिया जो थे वो एक चेन ऑफ नरेटर्स में शख्स थे। इनकी जो किताबें थी वो कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि ये इन्होंने जो अपनी सारी लिखी हुई थी अहादीस अपने पास, तो कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि वो किताबें बह गई थी, डूब गई थी कहीं पानी में, और कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि वो जल गई थी। सो जो जब ये सारा इवेंट हो गया था, जो उनकी यानी डिस्ट्रॉय हो गई थी, अब वो चाहे बह गई थी या जल गई थी, बट जब वो डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर ये अपनी मेमोरी से अहादीस जो हैं वो नरेट किया करते थे, और इनकी मेमोरी वीक हो गई थी, लिहाजा फिर इनको एज अ वीक नरेटर काउंट करना शुरू कर दिया था। तो ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स का इवेंट था, उससे पहले तक की जो उनकी अहादीस हैं, क्योंकि तब वो पढ़ के सुनाते थे अपनी किताबों में से, तो वो अथेंटिक समझी जाती हैं, उसमें उनके ऊपर शक नहीं किया जाता। लेकिन जब ये डिस्ट्रॉय हो गई थी किताबें, तो उसके बाद वाली जब ये अपनी मेमोरी से पढ़ना बताना शुरू कर दी थी, तो क्योंकि वीक मेमोरी थी, तो फिर जो अहादीस हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता था, उनको ज़ईफ़ की कैटेगरी में डाल दिया गया।
लेकिन क्योंकि इस हदीस की जो मफहूम है, जो मतन है, यानी जो इसका टेक्स्ट है, वो अथेंटिक है इस सेंस में कि ये बहुत सारी और मुख्तलिफ अहादीस हम देखेंगे कि इस जो पॉइंट है, यानी जो निशान है किसी चीज़ का, धब्बा है, वो हमारी नमाज को, जब तक कि नजासत आपने उस पर से उतार दिया और सिर्फ धब्बा लगा हुआ है, इस हुक्म को प्रूफ करने के लिए और बहुत सारी सपोर्टिंग नरेशन है। तो लिहाजा हमने ये बात की थी कि हाफिज इब्ने हजर अपना कोई पॉइंट पेश करने के बजाय या उलमा का को पॉइंट पेश करने के बजाय सिर्फ ज़ईफ़ हदीस इसलिए डाल देते हैं ताकि जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो उसको ये हुक्म पता चल जाए कि अगर कपड़ों पे कहीं धुलने के बावजूद भी कोई धब्बा लगा रह गया है तो उससे उसकी नमाज या उसकी पाकी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिहाजा इस हुक्म की वजह से ये ज़ईफ़ हदीस डाली गई है, लेकिन हम ये हुक्म मुख्तलिफ और सपोर्टिंग नरेशंस की वजह से ले रहे हैं, हम इस हदीस की वजह से नहीं ले रहे। ठीक हो गया। सो ये बड़ी सिंपल सी है, इसके अंदर से और कोई बात नहीं निकलेगी सिवाय इसके कि कपड़ों पे अगर धब्बे लगे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, और वो आपकी सलाह को इनवैलिडेट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमने कल ये बात की थी, हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बाब की सारी जो चैप्टर की हदीस थी वो सारी हो गई हैं, 28 नंबर हदीस हमने कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस लिस्ट है, ये प्रैक्टिस आप खुद भी, क्योंकि मैं आपको पीपीटीज दे देती हूँ जब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, प्लस ये आपके पास ऑडियो इसमें रिकॉर्डिंग में भी आ गई है, तो इसको हम थोड़ी सी क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। कि अल्कोहल, अब हमने इसमें से देखना ये है कि इसमें से कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ हलाल है। पहली चीज़ हराम हलाल देखेंगे, दूसरी चीज़ हम पाक नापाक देखेंगे, और तीसरी चीज़ हम साफ़ और गंदी देखेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल जो है, और उसके साथ परफ्यूम कंटेनिंग अल्कोहल, क्योंकि ये बहुत सवाल अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जिस परफ्यूम में, क्योंकि परफ्यूम्स अल्कोहल बेस्ड ही होते हैं ज़्यादातर, इतर जो है वो उसमें अल्कोहल नहीं होती, तो क्या शराब जो है, पहली चीज़ तो ये कि जो शराब है वो हराम है, पे हमें पता है। ठीक है, तो हमें पहली कैटेगरी पता चल गई कि वो हराम है। दूसरी बात ये कि शराब नजिस नहीं है, नापाक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप अल्कोहल खुदा ना खास्ता अगर किसी के कपड़ों पे गिर जाए तो वो नमाज पढ़ सकता है, और अल्कोहल वाले परफ्यूम भी लगा के नमाज पढ़ सकता है। ये हमने कल वाली क्लास के अंदर ये बात कर ली थी। और अल्कोहल गंदी हो सकती है, मतलब ऑब्वियसली अगर आपके परफ्यूम आपने लगाया हुआ है, और आपका कोई परफ्यूम इस तरह का है जिससे आपके कपड़ों पे जहाँ पर भी आपने लगाया है, लेट्स सपोज सिल्क का किसी ने ड्रेस पहना है, खवातीन सिल्क पहनती हैं, तो अगर उस पर आपने परफ्यूम लगाया और उसके ऊपर गोल गोल धब्बे पड़ गए तो वो देखने में गंदे लगेंगे। तो यानी ये परफ्यूम इटसेल्फ गंदा नहीं था, लेकिन अगर उसने आपको धब्बे डाल दिए कपड़ों पे तो फिर आप उसको धो लेंगे। सो इससे आपको पता चलता है कि अल्कोहल जो है वो हराम है। लेकिन परफ्यूम की अगर हम बात करते हैं तो परफ्यूम को पीता तो नहीं है, तो हराम वाली कैटेगरी तो परफ्यूम से चली गई। लेकिन अल्कोहल नजिस नहीं है, और अगर परफ्यूम लगाने से आपके कपड़ों पे धब्बे पड़ गए हैं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो आप उसको धो सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी आपको समझ आ गई। इसके बाद हम आ जाते हैं इंसानी पसीना या थूक। इंसानी की बात हो रही है ये, ठीक है। तो पसीना और थूक, हराम हलाल, ऑब्वियसली हमने खाना तो है नहीं, तो हराम हलाल वाली तो कैटेगरी चली गई। जो स्वेट है और जो सलाइवा है, यानी अगर किसी को पसीना आया हुआ है तो वो नमाज तो पढ़ लेता है। इसका मतलब ये कि पसीना और थूक जो हैं वो पाक हैं, नापाक नहीं है, क्योंकि अगर किसी को पसीना आया उसके कपड़े गीले हैं तो वो नमाज पढ़ता है। लिहाजा जो पसीना या थूक है वो पाक है। लेकिन अगर आपके कपड़ों में पसीना आया होता है और आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही है, या अगर आपने थूका और वो आपके कपड़ों पे गिर गया, तो ये कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसमें नमाज हो जाएगी, लेकिन आप ऑब्वियसली उसको धो के पहनेंगे क्योंकि उसमें से गंदी बू आ रही है। ठीक हो गया। इसी तरह यूरिन ऑफ बेबी गर्ल अभी हमने पढ़ा है। यूरिन ऑफ बेबी गर्ल जो है वो, हम हलाल हराम तो साइड पे कर दें क्योंकि पीना तो है नहीं किसी ने। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ पर हलाल हराम जो है वो बेबी गर्ल के मामले में पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आ गई कि हमने अभी हदीस पढ़ी है कि उसको धोना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि यूरिन ऑफ बेबी गर्ल जो है, बेबी गर्ल से मुराद ये अभी दूध पीते पीते बच्चे की बात हो रही है। वैसे तो यूरिन ऑफ बेबी गर्ल दूध पीती हुई हो या 5 साल की हो, ये बेबी गर्ल के केस में जो है ना, ये हर तरह की उम्र की जो लड़की है उसका पेशाब नापाक ही है, तो उसको धोना है। इसका मतलब है कि नापाक है। तीसरी चीज़ ये कि जब नापाक होगी धोएंगे तो गंदी भी है, ऑब्वियसली आपने उसको धोना है, तो जो चीज़ नापाक है वो गंदी भी है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको धोना ज़रूरी है। चौथी चीज़ आ गई हमारे पास, विनेगर, सिरका। सिरका पीने के लिए, खाने के लिए हलाल है। ठीक है, क्योंकि हम सैलड्स में यूज़ करते हैं, हम अचारों में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में पिकल्स बनाते हैं इसके, तो सिरका हलाल है। सिरका पाक है। सिरका कपड़ों पे गिर जाए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कपड़ों पे गिर के वो आपका रंग उड़ा देगा,
सिरके ने अगर रंग काट दिया तो आप उसको जल्दी से धोएंगे, ठीक है। अगर या उसने निशान डाल दिया तो फिर आप कहेंगे कि हाँ अगर सिरका कपड़ों पे गिर गया तो ऑब्वियसली गंदे हो जाएंगे कपड़े, तो आप जाके उसको धो ही लेते हैं। लिहाजा सिरका पाक है और सिरका हलाल भी है। इसके बाद आपके पास पांचवा नंबर आ गया, बिल्ली ने जो पानी पिया हुआ छोड़ा है। हमने ये इस पे हदीस पढ़ी थी कि बिल्ली, ऑब्वियसली बिल्ली को ज़िबा करके खाने वाला तो कोई चक्कर है नहीं, तो हलाल हराम तो साइड पे आ गया। बिल्ली पाक है, ये हमने हदीस पढ़ी थी। और हमने हदीस ये भी पढ़ी थी जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्ली अगर पानी में मुंह मार देती थी तो उस पानी से वज़ू कर लेते थे, लिहाजा वो पानी पाक है, ठीक है। अब अगर बिल्ली ने मुंह मारा और आपका दिल नहीं कर रहा उस पानी को पीने का, वजू की बात नहीं हो रही, पाकी ना पाकी वजू के लेवल तक है। अब आपको लग रहा है कि बिल्ली ने मुंह मारा और ये गली की बिल्ली है, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, ये तो पानी गंदा हो गया, तो ठीक है आप उसको फेंक दें, ठीक है। सो ये पाकी जो गंदा और साफ है ये आपकी अपनी मेंटली वो है कि अगर आपके सिरका गिर गया और आप कह रहे हैं कि ये मेरे कपड़े गंदे हो गए, आप जाके धो लें उसको। लेकिन वो पाकी ना पाकी वो का ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ साफ और गंदे का ताल्लुक है। इसी तरह अब आ जाते हैं पोर्क, यानी जो गोश्त होता है पिग का। तो हलाल हराम की अगर हम बात करें तो पोर्क हराम है स्ट्रेट अवे। पोर्क जो है वो हमने ये बात की थी कि जो पोर्क होता है वो, क्योंकि जो जानवर है वो नजिस है, तो पोर्क जो है वो नजिस होगा। यानी अगर पोर्क पानी में गिर गया है तो उस पानी का फिर आप वो तीनों क्वालिटीज़ देखेंगे कि अगर रंग, कलर या बू चेंज हो गया तो फिर आप उससे वजू नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली पोर्क जो है वो अगर आपके कपड़ों पे गिर गया है तो ऑब्वियसली जब वो नजिस है तो साथ में आपके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, आप उसको धोएंगे। सो पोर्क की ये क्लियर होगी। डेड एनिमल्स, डेड एनिमल से मुराद जो कि इस्लामिकली जिनको ज़िबा नहीं किया गया, मुर्दार, ठीक है। तो मुर्दार के ऊपर भी यही था कि हराम है, खा नहीं सकते हम। प्लस ये कि आपको वो वाली हदीस याद होगी जो हमने पानी वाले बाब में पढ़ी थी कि अगर जिंदा जानवर में से काट के उसका गोश्त निकाल लिया जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मुर्दार के जैसा है, यानी हराम है। तो इसका मतलब ये कि जो मुर्दार जानवर है वो हराम भी है और वो नजिस भी है, क्योंकि अगर वो पानी में गिर जाएगा और पानी का रंग बू जायका चेंज हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि टंकी में बिल्ली गिर गई, अगर जिंदा है तो निकाल के बाहर रख दें उसको, वो भी बच जाएगी बेचारी और आपका पानी भी बच जाएगा। लेकिन अगर टंकी में बिल्ली गिर के मर गई तो फिर आपने देखना है कि टंकी का पानी जो है वो अगर उसकी रंग बू या जायका बदल गया है तो पानी काबिल नापाक हो गया, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी बदल गई है तो नापाक हो गया। तीसरी चीज़ ये कि अगर रंग बू जायका नहीं भी बदला, बिल्ली को जिंदा भी निकाल के आपने बाहर खड़ा कर दिया है, तो क्या हुआ कि वो पानी जो है वो आपके दिमाग में होगा कि मैं पीऊंगी नहीं ये पानी। तो ये जो साफ और गंदे वाली चीज़ है ये हमारे दिमाग में होती है, यानी अगर हमें पानी साफ नहीं लग रहा ऑल्दो कि वो पाक है तो हम नहीं पियेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया वाटर फ्रॉम द लेक, झील का पानी। झील का पानी जो है वो आप ऑब्वियसली अगर आपको साफ वाली चीज़ तो पहले आ जाए, साफ लग रहा है तो पी लें तो हलाल भी हो गया, मतलब उसमें हराम होने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको रंग बू या जायका, यानी अगर आपको स्मेल आ रही है, वो पानी झील का पानी है लेकिन लेट्स अज्यूम के वहाँ पर लोग जो है वो सीवरेज का पाइप खुल रहा है जाके सीवेज का, तो स्मेल आ रही है पानी में से, तो फिर आप उसको स्मेल की, या आपको नज़र आ रहा है कि उसमें गंदगी तैर रही है, उसका रंग बदल गया है, स्मेल आ रही है, तो ऑब्वियसली जब स्मेल आएगी और रंग बदलेगा तो आप उसको पी के तो नहीं देखेंगे। तो इस बेसिस के ऊपर आप चेक करेंगे कि ये हलाल है या मतलब अगर इसको पी सकते हैं या नहीं पी सकते, साफ है या नहीं और पाक है या नहीं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल ब्लड, हलाल हराम तो ऑब्वियसली साइड पे हो गया क्योंकि पीना तो है नहीं हमने। नापाक है, ये बड़े हम क्लियर हैं कि जो माहवारी का खून है वो नापाक है। और जो तीसरी चीज़ है कि जब नापाक है तो फिर गंदा भी होगा ऑब्वियसली क्योंकि उसको धोना पड़ेगा। 10वीं चीज़ हमारे पास आ जाती है गोल्ड या सिल्वर के यूटेंसिल्स, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं, सोने या चांदी के बर्तन। तो हराम है, इस्तेमाल करना हराम है। इसमें सोने और चांदी के बर्तन में हलाल हराम वाली कैटेगरी में ये हराम है, बर्तन इट सेल्फ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इनको इस्तेमाल करना, इनको घरों में ला के रखना, इनके अंदर आप वज़ू का पानी स्टोर करें, ये हराम है, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि नापाक नहीं है, सोने चांदी के बर्तन नापाक नहीं है लेकिन हराम है। तीसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली जब इस्तेमाल ही नहीं करना है तो गंदे और साफ़ वाली चीज़ इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्क फॉर मेन, रेशमी, रेशम जो है रेशम का कपड़ा वो मर्दों के लिए हराम है, ठीक है। लेकिन मर्द अपनी बीवी के लिए अगर खरीद के लेके, लेट्स सपोज के उसके बैग, उसने कोई थैला लटकाया हुआ है और उसके अंदर उसकी बीवी के लिए साथ में ये सिल्क का कपड़ा है, तो उसके जिस्म से अगर वो सिल्क का कपड़ा टकरा गया तो वो उसके कपड़े नापाक नहीं हो गए,
जैसे हमने कल सोने की अंगूठी वाली बात की थी कि अगर किसी ने अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लिया है और जेब में रखा हुआ है सोने की अंगूठी, तो वो नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि वो सोना जो है वो नापाक नहीं है, हराम है। तो लिहाजा जो सिल्क है वो आदमियों के लिए हराम है, लेकिन नापाक नहीं है। अगर उसने कपड़े को हाथ लगा लिया सिल्क को, तो उसका हाथ नापाक नहीं हो गया। और साफ और गंदे वाली चीज़ इसके अंदर है नहीं। नंबर 12 है हमारे पास डॉग का सलाइवा। डॉग का सलाइवा ऑब्वियसली हमने पीना तो है नहीं, तो हराम हलाल वाली चीज़ साइड पे होगी। हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। क्विकली जो है वो हम ये बात करते हैं कि नजस नहीं है डॉग का सलाइवा, लेकिन गंदा है। यानी गंदा है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बर्तन है उसको आपने धोना है। ठीक है, गंदा है बट नजस नहीं है। उसके बाद कैट का फर। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। अच्छा, ये किसी ने इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, प्लीज़ ये ज़रा ख्याल रखिए, वरना वो फिर थ्रू आउट पीपीटी चलती रहेगी। अच्छा, जो कैट का फर है, यानी जो बिल्ली का फर है, तो हमने बात ये की थी कि बिल्ली को ऑब्वियसली बात करके खाना नहीं है, हराम हलाल का कोई चक्कर नहीं है। बट क्योंकि उसका फर पाक है, क्योंकि हम हदीस पढ़ चुके हैं। किसी किसी का बेबी मेरा ख्याल है ये पीपीटी के ऊपर ना लाइंस बना रहा है, उसको ज़रा देख लें, जिसका भी बच्चा इसके साथ खेल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, 14 नंबर पॉइंट है वॉमिट, उल्टी। कल हमने बात की थी कि उल्टी हराम या हलाल कैटेगरी में हम उसको नहीं देख रहे, क्योंकि वो हमने खानी नहीं है। उल्टी जो है वो अगर बच्चा कोई माँ के ऊपर कर देता है तो उल्टी पाक है, माँ उसके साथ नमाज पढ़ सकती है उन कपड़ों के साथ। लेकिन उल्टी गंदी है, रिच है, उसको ऑब्वियसली स्मेल आएगी उसमें से, तो धोना ज़रूरी है। तो उल्टी क्या हुई, उल्टी पाक है लेकिन गंदी है। इसी तरह नंबर 15 में हमारे पास आ गया फ्लाई या स्पाइडर। ठीक है, तो फ्लाई या स्पाइडर में हमने ये बात की थी कि मक्खी अगर आपके मशरूम में, हदीस है जो हमने पढ़ी थी कि मशरूम में गिर जाए तो आप उसको डिप करके निकाल के बाहर फेंक दें। इससे साबित हुआ कि जो फ्लाई है या स्पाइडर है वो ऑब्वियसली हलाल तो नहीं है, उसको आपको ये नहीं कहा कि खा लें, हलाल हम नहीं है, ऑब्वियसली हराम है वो, लेकिन नापाक नहीं है। ठीक है, तो अगर वो आपके पानी में, वजू के पानी में स्पाइडर मकड़ी गिर जाती है, मक्खी गिर जाती है, तो उससे आपका पानी नापाक नहीं होगा। लेकिन गंदी है इस लिहाज से कि ऑब्वियसली कोई भी शौक से मक्खी वाली पानी या मकड़ी वाला पानी नहीं पिएगा। ठीक है, तो आप अगर फेंकना चाहते हैं तो आप उसको फेंक सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद मज़ी और मनी को हमने डिस्कस कर लिया था। मज़ी जो थी वो हमने कहा था कि हराम हलाल का इसमें कोई नहीं है, ऑब्वियसली खाने वाली तो कोई चीज़ नहीं है ये। सो मज़ी जो है वो नापाक है, वज़ू टूट जाएगा, धोना ज़रूरी है, और गंदी भी है। ऑब्वियसली जो चीज़ नापाक है वो गंदी भी होगी। जो मनी है उसके बारे में क्या बात हुई थी, अभी अभी हमने हदीस में पढ़ लिया कि मनी जो है वो पाक है लेकिन गंदी है। गंदी इन अ सेंस कि ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कपड़ों पे नमाज नहीं पढ़ी, उसको साफ करके, बेशक वो सिर्फ टिश्यू से उसको आप साफ कर दें, लेकिन उल्टी वाला ही चक्कर है इसके साथ भी कि पाक है लेकिन गंदी है। फिर यूरिन ऑफ अ 2 ईयर ओल्ड बॉय, 2 साल का बच्चा है। अब 2 साल का बच्चे की बात हो रही है, तो 2 साल का लड़का जो है वो ठोस गजा पे आ जाता है, तो लिहाजा ये भी नापाक है। जो सिर्फ दूध पीता हुआ लड़का होगा उसका यूरिन जो है उसमें इख्तलाफ है वैसे, लेकिन क्योंकि पानी छिड़का जा रहा है सिर्फ, तो उसमें उल्मा कहते हैं कि, कुछ उल्मा कहते हैं कि वो भी नापाक है लेकिन बस पानी छिड़कने का हुक्म है, और कुछ उल्मा कहते हैं कि वो पाक है लेकिन बस उसको सिर्फ गंदा है इसलिए छिड़कने का कहा है। तो बहरहाल ये नहीं ये कि 2 साल का जो लड़का है उसका तो इन एनी केस नापाक है और उसको धोना ही पड़ेगा, तो गंदा भी है। 19th है लोकस्ट। लोकस्ट जो है वो टिड्डी की बात हुई थी, ये आपको याद होगा, हमने हदीस पढ़ी थी। टिड्डी जो है वो हलाल भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 2 खून और 2 मुर्दार तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं, हमारे लिए हलाल किए गए हैं, जिसमें मछली और टिड्डी, और जो खून था उसमें कलेजी और तिल्ली था। तो ये जो लोकस्ट है ये आपकी टिड्डी की कोई भी किस्म होगी तो ये हलाल भी है, और ये ऑब्वियसली जो चीज़ हलाल है खाने के लिए वो पाक भी है। और वैसे अगर आपको लगता है सोच के कि टिड्डी खाने में गंदगी फील होगी, मतलब देख के सोच के आपको लगता है, तो आप बेशक छोड़ दें, उसको ना खाएं। नंबर 20th है मीट फ्रॉम लाइव एनिमल। ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है कि जिंदा जानवर में से जो गोश्त काटेंगे वो हराम भी है, वो नापाक भी है। और वो सोच के ही गंदी फीलिंग आती है कि किसी बेचारे जानवर के ऊपर आप जुल्म करें, तो ऑब्वियसली वो गंदा भी होएगा।
اچھا، اس کے بعد 21 جو ہے وہ آپ کا کروکوڈائل لیدر بیگ ہے، یعنی وہ آج کل فیشن میں اس قسم کی ہوتی ہیں، ویسے تو یہ ہائیلی ایکسپینسو ہوتے ہیں اوریجنل لیدر، لیکن کروکوڈائل یا اس قسم کے جو جانور ہیں ان کی ہم نے حدیث، obviously کھانے کی بات نہیں ہو رہی تو کھانے میں تو حلال حرام نہیں ہے، لیکن ہم نے حدیث پڑھ لی تھی کہ جب بھی چمڑا جو ہے اس کی ٹیننگ ہو جاتی ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے استعمال کے لیے، وہ حلال ہو جاتا ہے استعمال کے لیے۔ تو ایسا بیگ ہو سکتا ہے اس میں آپ نے کھلی کوئی کھانے کی چیزیں رکھنی ہو، تو ایسا بیگ استعمال کرنا حلال بھی ہے، ان اے سینس کہ آپ نے اگر اس کے اندر کھلی کھانے کی کوئی اپنے فروٹس وغیرہ رکھ لی ہیں بیگ کے اندر تو وہ بھی ہے، پلس یہ کہ وہ پاک بھی ہے، اس کے اندر آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ مطلب آپ کے کپڑوں پہ اگر وہ رگڑ جائے گا یا وہ بیلٹ ہے اس کے اندر تو کوئی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہو جائیں گے، اور صاف بھی obviously انٹل انلیس کہ اس بیگ کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی ہے، یہ اور بات ہے۔ اس کے بعد جو کاؤ، شیپ اور کیمل کا تھوک ہے، یہ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ یہ پاک ہوتا ہے، وہ صحابی کے کندھے پہ گر رہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں خطبہ دے رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے حج کے جو سارے مناسک تھے اس میں کوئی ہمارے ذکر نہیں ملتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غسل کرو جا کے یا اس کو صاف کرو دھو۔ سو یہ جو آپ کی جو جانوروں کو ہم کھا سکتے ہیں وہ جانوروں کا تھوک جو ہے وہ پاک ہے، بٹ obviously اگر آپ کو کراہت فیل ہوگی تو آپ وہ گندا آپ کو فیل ہوگا تو آپ جا کے دھو لیں اس کو۔ اس کے بعد ڈونکی کا سلائیوا، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈونکی کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، لیکن ڈونکی خود جو گدھا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ تو جو ڈونکی کا سلائیوا ہے، اگر ڈونکی کسی چیز میں منہ مار دے گا تو اس کا سلائیوا بھی نجس نہیں ہے، صرف اس کو کھانا یا اس کا دودھ پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ نجس ڈونکی خود اٹ سیلف جو جانور ہے وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن obviously ڈونکی اگر چاٹے گا آپ کے ہاتھ کو تو آپ کو ذرا کراہت آئے گی، تو گندی فیلنگ آئے گی، تو آپ جا کے دھو لیں اس کو۔ اس کے بعد ہے فوڈ شیئرڈ ود ڈس بلیور، یعنی ایک پلیٹ میں کیا آپ اپنے کسی ہندو کے ساتھ یا کسی پارسی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو یا کوئی بھی ہے، اگر کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا کوئی بھی بدھسٹ وغیرہ ہے، تو ہم نے یہ حدیث اس میں پڑھی تھی کہ اگر حلال کھانا ہے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ڈس بلیور ہے وہ اندرونی طور پہ ناپاک ہوتا ہے شرک کی وجہ سے، لیکن بیرونی طور پہ وہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ آپ کھانا شیئر کر سکتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور گندا نہیں ہے وہ، اگر گندا مطلب بنا سینس کہ اگر اس کے ہاتھ گندے ہیں اور وہ گندے ہاتھوں سے کھانا کھا رہا ہے، اس کے ہاتھوں پہ کوئی گندگی لگی ہے، وہ گریس والے ہاتھ ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی ہاتھ دھو لو، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح ڈومیسٹک ڈونکی، گھریلو گدھے کا، یہ ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ اس کا گوشت حرام ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکس بھی پیچھے کر لیا ہے سلائیو آف ڈونکی کے ساتھ کہ اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اور اس کا گوشت حرام ہے، اور یہ گوشت اگر جو کٹا ہوا گوشت ہے کسی گدھے کا وہ اگر پانی میں گر جائے اور پھر اس کا رنگ بو اور ذائقہ چینج ہو جائے تو obviously آپ کا پانی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وضو کے لیے صحیح ہے یا نہیں، اور اس کا گوشت obviously جس پانی میں گرے گا وہ پھر پانی اگر نہیں بھی کچھ چینج ہوا تو وہ گندا تو آپ کو لگے گا، تو صاف اور گندے والا تو کوئی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر گدھا پورا کا پورا خود پانی میں گر گیا تو آپ کا پانی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ گدھا پورا کا پورا اٹ سیلف ناپاک نہیں ہے، اس کا کٹا ہوا گوشت وہ حرام ہے، اور وہ اگر پانی میں گر گیا یعنی اس کی جو بوٹی ہے وہ اگر پانی میں گری تو پھر آپ اس پانی کو چیک کریں گے، لیکن اگر گدھا بیچارہ گر گیا تو اس کو بچا لیں، اس کو نکال لیں اور اس کو مرنے نہ دیں۔ لاسٹ جو ہے وہ سود ہے۔ سود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سود حرام ہے پہلی چیز، لیکن سود جو امپورٹنٹ چیز میں یاد رکھیے کہ جو سود کما رہا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس کا جو خاندان ہے اس کے لیے وہ پیسہ حلال ہے، یعنی وہ ذمہ دار نہیں ہے سوائے اس کے کہ obviously وہ اس کو گائیڈ کریں گے، اس کو ایڈوائز کریں گے اور اپنے خرچے منیمم رکھیں گے جتنا بیسک ان کو چاہیے، لیکن سود جو کما رہا ہے اس کے لیے، جو لے رہا ہے اس کے لیے یا جو دے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے، لیکن وہ جو نوٹ ہیں جو اس کے ہاتھ میں پیسے آ رہے ہیں وہ نوٹ نجس نہیں ہے، یعنی وہ جو پیسے، سود کا پیسہ کیش میں اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اگر وہ پیسہ وہ جیب میں لے کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پیسہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور obviously صاف اور گندے کا، اگر نوٹ کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کوئی گندی چیز لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر، لیٹس سپوز تھوکیں لگی ہوئی ہیں یا پان کی پیکیں لگی ہوئی ہیں تو وہ گندا ہے نوٹ، پھر وہ اس میں وہ والا مسئلہ آ جائے گا۔ سو آئی ہوپ کہ جو حلال، حرام، پاک، ناپاک اور صاف اور گندے کا کانسیپٹ ہے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کو پریکٹس میں مزید انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ کلاس کا ٹائم 3 منٹ اوپر ہو گیا ہے، اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، امید ہے یہ آپ کو باب سمجھ آ گیا ہوگا۔
छोटा सा बाब था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा वज़ू का बाब स्टार्ट हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी सही जा रही है। इस सारे हमारी जो क्लासेस हैं उसको लेके कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया हो, फिर ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। जो पढ़ा है उसको याद करें, उसको सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने इर्द गिर्द लोगों को ये चीज़ें बताएं, ताकि ये जो छोटी छोटी हमारी डेली लाइफ रूटीन के मसले होते हैं जिनमें लोग फंसे हुए होते हैं कि पीरियड्स के बाद कपड़े धोऊं कि ना धोऊं, और परफ्यूम लगा के नमाज़ पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये बड़ी इजी चीज़ें हैं। इन इन चीज़ों से बाहर निकल आएं, इन चीज़ों को समझ लें। एक दफ़ा ज़िंदगी में समझ लेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो आगे लोगों को समझा दें, उनकी ज़िंदगी आसान कर दें, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की, अपनी औलाद की, और अपने दोस्तों की। जज़ाकल्ला खैर फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक हम वज़ू का बाब स्टार्ट करेंगे, तब फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं हम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।